तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि आपका मैथमेटिक्स 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर। बेसिकली आइजन वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्या इसका प्रोसीजर है। इससे प्रीवियस भी मैंने बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आइजन वैल्यू को। यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन, यानी मान लीजिए कि ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, एंड वी कैन फॉर्म द मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई। यानी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, एंड वेयर आई इज द nth ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। यानी आई आपका क्या है, जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स रहेगा उतने का वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? एंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0। और साथ ही साथ इस मैट्रिक्स का, यानी इसका जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिकल किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट का सिंबल देके हम यहाँ मान लीजिए कोई आपका क्या रहेगा, कोई भी आपका वैल्यू रहेंगे, जैसे a11 माइनस लेमडा, उसी तरह a22 माइनस लेमडा, इसी तरह a23 माइनस लेमडा। इसी तरह से ये टर्म आपका बढ़ता चला जाएगा और ये टर्म आपका 1n तक जाएगा और ये आपका 2n तक, इसी तरह ये आपका nn माइनस लेमडा तक जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीजों को समझेंगे। बेसिकली ये थ्योरी पार्ट है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, जो कि आपके नोट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? तो इसको हम क्या करेंगे, इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए। यानी इसके थ्रू जो वैल्यू को हम निकालेंगे वो उसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा वो इस टर्म में आएगा -1 का पावर n इंटू लेमडा का पावर n प्लस k1 लेमडा का पावर n माइनस 2 प्लस k2 लेमडा का पावर n माइनस 2 प्लस k3 लेमडा का पावर n माइनस 3। इसी तरह आपका टर्म क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, वो आपका kn इज इक्वल टू 0 टर्म तक आपका होगा। उसके थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे लेमडा के वैल्यू को, और लेमडा के वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, आइजन वैल्यू कहते हैं। यानी लेमडा का जितना भी वैल्यू निकलेगा, जितना भी उसके रूट निकलेंगे, उसे हम आइजन वैल्यू कहते हैं या फिर लेटेंट रूल कहते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड, आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया। आइए हम लोग देखते हैं आइजन वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोग एग्जांपल के क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, अब हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है आपका आइजन वेक्टर। आइजन वेक्टर को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, थ्योरी का पार्ट को आप लिख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल पे पहुंचेंगे। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। कोई आपका x का वैल्यू दे रहेंगे, जिसमें हमें बेसिकली वेक्टर में आपको x y z के टर्म में वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो x x1 x2 x3 इसी तरह आपका xn टर्म तक जो भी टर्म दिया रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बना सकते हैं। और आपका कुछ मैट्रिक्स इस टर्म में दिया रहेगा a11 a12, कुछ यहाँ पे आपको वैल्यूज दिए रहेंगे। क्लियर? Then the linear transformation y is equal to ax. क्लियर? उसके बाद देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर? कैरीज द कॉलम वेक्टर x इनटू द कॉलम वेक्टर y बाय मींस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A। यानी हम क्या करेंगे, इसके कॉलम वेक्टर और साथ ही साथ x और y के वेक्टर को क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और उसी के साथ दूसरा जो कंसेप्ट आता है इसी के अंदर, वो आता है कि लेट x बी अ सच वेक्टर which transform into lambda x by means of transformation, then equation 1 आपका क्या बनेगा, lambda x is equal to x। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपका lambda है, lambda is equal to x, यहाँ पे आपका क्या होगा, lambda x is equal to x हो गया। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक आपका ax माइनस लेमडा इंटू आई एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। बेसिकली इस टर्म के हम लोग फाइंड आउट करेंगे और एक्स वाई वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा आइजन वेक्टर जो होगा वो निकल जाएगा। तो इसी में देखते हैं हम किस तरह से क्या उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड, उसके बाद कह रहा है कि दिस मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंटेड इनहोमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी ये जो मैट्रिक्स आपको बनेगा, इनहोमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आपके बनेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि a11 माइनस लेमडा इंटू x1, इसी तरह से आपका ये डायगोनल के टर्म में बढ़ता चला जाएगा, दैट मींस a22 माइनस लेमडा इंटू x2, इसी तरह a33 माइनस लेमडा इंटू x3, इसी तरह से ये टर्म आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन होगा आपका मैट्रिक्स का बनेगा, और इसको आप 0 के इक्वल कर देंगे, तो उसके थ्रू ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। Then which will have a non-trivial solution and only if the coefficient matrix is singular, that is if a minus lambda I का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। यानी इसमें भी हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आप ये आपका x1 x2 x3 का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, बेसिकली यही वेक्टर को रिप्रेजेंटेट करता है। तो जो आपका वेक्टर बनेगा वो आपका x1 x2 x3 xn तक जाएगा, और ऊपर कॉम्प्लीमेंट आपको दिख रहा होगा। बेसिकली ये आपको रो में दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही इसका वेक्टर निकालेंगे तो वो कॉलम वाइज आपका आ जाएगा। क्लियर? इसी को हम क्या कहते हैं, विच इज नॉन एज द आइजन वेक्टर और द लैटेंट वेक्टर। तो यहां तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया।
थ्योरेटिकल पार्ट था, आप इन्हें लिख लीजिए। आइए हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल के क्वेश्चन पे चलते हैं और डायरेक्टली उससे समझते हैं आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड ये डायरेक्टली एग्जांपल का क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड द आइजन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स। आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है और एग्जामिनेशन में बेसिकली 2x2 पे भी एक सवाल आ सकता है, तो या फिर 3x3 पे भी सवाल आ सकता है। कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो कितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली एलिमेंट आपको 5 4 1 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग को इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको माइनस करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस लेमडा, 4 एज इट इज, 1 एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। क्लियर, इज इक्वल टू 0 करेंगे, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस करेंगे, बेसिकली इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो आपके रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे यहाँ से और यहाँ पे 2 रूट आएंगे, एक आपका 6 आएगा, एक 1 आएगा। यही आपका क्या होते हैं, आइजन वैल्यूज होते हैं। तो आइजन वैल्यूज आपके 6 हो गए और 1 हो गए। आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से आइजन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली इसमें आपको 2 वेरिएबल, 2 आपको रो दिख रहे होंगे, तो बेसिकली 2 वेरिएबल ही होंगे, एक्स वाई। और अगर 3x3 को होता तो एक्स वाई और जेड भी हो जाता आपका। बेसिकली यहाँ पे 2 है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं किस तरह से आइजन वेक्टर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड जैसे ही हम एक्स और वाई को एज इट इज लेते हैं आपके कंपोनेंट के तौर पे, आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्ड टू द आइजन वैल्यू लेमडा देन ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स। आपका जो आइजन वेक्टर फाइंड आउट करने का बेसिकली जो फॉर्मूला था, जो कंसेप्ट में हमारा था, वो एक्स का मल्टीप्लाई था तो 5 माइनस लेमडा 4, 1 2 माइनस लेमडा एज इट इज, और एक्स और वाई आपका मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, बेसिकली लेमडा के यहाँ पे 2 वैल्यू आए थे, तो बारी बारी से आपको लेमडा के वैल्यू को पुट करना है। तो आपका वेल लेमडा इज इक्वल टू 6, जहां जहां लेमडा है आपका वहां पे 6 आप पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, 4 एज इट इज, 1 एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, एक्स और वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना होगा, इक्वेशन को टाइप करना होगा। यानी बेसिकली मैंने कंसेप्ट में बताया होगा, प्रीवियस लेक्चर आपने अगर देखा हो तो हम क्या करते थे, माइनस को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो माइनस एक्स आ गया, प्लस करते हैं 4 को वाई के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 4y इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन 1 आ गया। सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, 1 को एक्स के साथ तो 1 यानी एक्स, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को देख के आपको पता चल रहा होगा कि दोनों इक्वेशन कहीं ना कहीं सेम है, और सेम है तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको बराबर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4y होगा, और 4y को हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई वाई इज इक्वल टू y बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो जो आपका आइजन वेक्टर आएगा लेमडा इज इक्वल टू 6 के जगह पे, वो आपका क्या आ जाएगा, x पे कितना है आपका 4 है, y पे कितना है 1 है, तो 4, 1 आपका पहला आंसर निकल चुका है। अब हम देखेंगे कि लेमडा इज इक्वल टू 1 पे क्या आपका वैल्यू आ रहा है। तो फ्रेंड जैसे ही हम लेमडा इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4, 4 एज इट इज, 1 एज इट इज, 2 माइनस 1 1, एक्स इंटू एक्स और वाई एज इट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ 4x प्लस 4 का मल्टीप्लाई वाई के साथ y इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन आपका थर्ड बन जाएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ x प्लस 1 का मल्टीप्लाई y के साथ y इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन कहीं ना कहीं सेम है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा। तो एक ही इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि y आपका इधर जाएगा तो, और उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे आपके क्या है, इसके बेस में आपका क्या है 1 है, तो x पे आपका कितना आ रहा है 1, तो गिवन आइजन वेक्टर 1, y पे कितना आ रहा है -1, तो -1, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इसी तरह आप 3 ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं वैल्यूज को, जिसमें आपका लेमडा का 3 वैल्यू निकलेगा, बारी बारी से सारे वैल्यूज को आप पुट कर सकते हैं और उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और चैनल पर बना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।